हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सेमेस्टर 1 का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साइकोलॉजी का आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। देखिए वीवीआई सब्जेक्टिव का, और ये 2025 से 2029 के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हम लोगों का अब एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, शायद आप लोगों का कुछ लोगों का डेट आ भी गया होगा, कुछ लोगों का डेट नहीं आया होगा। हम लोगों का यहाँ पर डेट आ गया है, और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम का डेट आ गया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग तो सेमेस्टर 1 का फर्स्ट बार साइकोलॉजी का पेपर दीजिएगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, और ये साइकोलॉजी के ऑनर्स स्टूडेंट है जो उसके लिए है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन करें, अथवा मनोविज्ञान के अर्थ एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। मतलब ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। चाहे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे स्वरूप या कार्य क्षेत्र पूछे, या आप लोगों का मनोविज्ञान के अर्थ पूछे, तो आप लोगों को यही आंसर लिखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि मनोविज्ञान है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। तो बहुत लोगों को पता होगा मनोविज्ञान क्या है। तो देखिए मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग बताया है, अलग अलग रूप से दर्शाया है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल में समझाती हूँ पहले। ठीक है, जैसे आपका नज़र से कोई इंसान साइकोलॉजी पढ़ रहे भाई, तो इंसान ही लेंगे ना। तो साइकोलॉजी का मतलब अनुसार देखिए, आप कोई इंसान को ले लीजिए, उसके बारे में आपका अलग राय रहता है, किसी और का अलग सोच रहता है, हर किसी का सोच अलग अलग होता है। तो ठीक है, और बहुत कोई बोला है आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। हर मनोवैज्ञानिक सब अलग अलग बोला है, तो इसमें इतना गौर नहीं करना हम लोग को। मेन हम लोग को क्या है कि हम लोग को मेन जानना है कि किस मेन आखिर है क्या ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ये मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजिक से आया है। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजिक से आया है। ठीक है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, और ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, याद रखिएगा। ये लैटिन भाषा से नहीं आया है। बहुत कोई बोलते हैं कि ये लैटिन भाषा का है। ठीक है, नहीं, ये रॉन्ग है। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब आत्मा या मन। साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा या मन, और लोगों का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान, अध्ययन करना या विज्ञान। पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। पहले जो था ना, पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं थी। लेकिन क्या हुआ ना, ये परिभाषा सही नहीं थी, क्योंकि आत्मा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। सही बात है, सही बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग लिखिएगा कि मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजिक से आया है। ठीक है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। बहुत कोई लैटिन बोलते हैं, आप लोग को याद रखना है, लैटिन नहीं लिखना है। क्या लिखना है, ग्रीक। ये ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगों का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। पहले क्या होता, पहले क्या बोलता था, पहले का वैज्ञानिक लोग, मनोवैज्ञानिक लोग क्या बोलता था इसको कि ये आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, आत्मा का विज्ञान है। आप ही लोग सोचिए, आत्मा का विज्ञान हम लोग इसको कैसे बोल सकते। क्या आप लोग आत्मा को देख सकते हैं या छू सकते हैं? नहीं ना, आत्मा को देख भी हम लोग नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको छू भी नहीं सकते, तो हम लोग इसको कैसे बोल दे ये आत्मा का विज्ञान है? नहीं ना बोल सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग किसी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये आत्मा का विज्ञान। अगर आत्मा को हम लोग देख सकते, छू सकते, महसूस कर सकते,
वो महसूस आत्मा को आप लोग बोलेगा नो मैम हम लोग महसूस करते हैं भूत प्रेत पिशाच, है ना, वैसा आप लोग बोल सकते हैं। पर ऐसे मेन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में तो हम लोग नहीं ना देख सकते हैं और ना ही इसको छू सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग को आत्मा का विज्ञान बोलना सही नहीं होगा। तो हम लोग इसको आत्मा का विज्ञान नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने ये मेरा खुद का नोट से, मैं भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैंने साइकोलॉजी से मास्टर्स किया है। ठीक है, तो मैंने ही ये नोट्स बनाया है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर ये नोट्स लिखिएगा, समझिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि मैम समझ में नहीं आया, डी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं और भी अच्छे से समझा दूँगी। अगर किसी भी चीज़ का क्वेश्चन चाहिए, साइकोलॉजी में चाहिए, तो कमेंट में बोल दीजिएगा, या मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस में है, उसमें DM कर दीजिएगा कि मैम आप नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन शेयर करिए, तो मैं कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए मैंने कितने अच्छे से लिखा है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी से आया है। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को यही लिखना है। साइकोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग ये घुसा दीजिएगा। ठीक है, नंबर मिल जाएगा। मैं यही करती थी, तो मैं इसीलिए आप लोगों को भी बोल रही हूँ। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी से आया है। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब आत्मा या मन, और लोगों का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, बहुत पहले। ठीक है, इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं था। सही बात है, ये कैसे सही हो सकता है, क्योंकि आत्मा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। देखिए फिर क्या हुआ, फिर इसे मन का विज्ञान कहा गया। फिर इसको क्या हुआ, आत्मा का जो विज्ञान बोल दिया गया कि इसे आत्मा का विज्ञान नहीं कहा जाएगा, तो फिर क्या बोला, कुछ मनोवैज्ञानिक क्या बोला, इसे मन का विज्ञान कहा गया। लेकिन इसमें भी कमी थी, क्योंकि मन के कई अर्थ हो सकते हैं। क्यों इसे मतलब मन का विज्ञान कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मन का अर्थ बहुत सारा चीज़ हो सकता है, और मनोविज्ञान सिर्फ मन ही नहीं बल्कि व्यवहार और बाहर की चीज़ों का भी अध्ययन करता है। देखिए इसको फिर कुछ मनोवैज्ञानिक ने बोला ये मन का विज्ञान है, हम लोग इसको देखें फिर बोला नहीं, ये परिभाषा सही नहीं हो सकता। क्यों सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इसको ना मन का विज्ञान नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को इस अभी ये। ठीक है, हम लोग इसको मन का विज्ञान क्यों नहीं बोल सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आपकी दोस्त समझ पाएगी कि आपके मन में क्या चल रहा है, नहीं ना। जैसे आपकी फ्रेंड और आप दोनों कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और वो चुपचाप है, वो उसका मन में क्या चल रहा है, वो चुपचाप बैठी हुई है। आप बस पूछ सकते हैं ना, क्या हुआ, तुम चुपचाप क्यों बैठी हुई हो, पूछ सकते हैं। अगर वो बताएगी तो कुछ बात तो सही है कि आप जान पाइएगा हाँ इसका मन में ये चल रहा है। अगर वो नहीं बताती है, अगर वो चुपचाप है बस बैठी है, क्या आप बता पाइएगा कि इसका मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, नहीं ना। हम लोग किसी के मन को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते उसका मन में बात क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसीलिए हम लोग इसको मन का विज्ञान भी नहीं कह सकते हैं। नहीं, मन का विज्ञान बोलना सही नहीं होगा। क्यों बोलेंगे भाई, हम लोग जब उसको जान ही नहीं पाएंगे इसका मन में क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं, ठीक है, और कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, आप तो बस यही पूछ सकते हैं ना क्यों मुझे देख रहे हो ऐसे। बस उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप तो नहीं जान पाओगे ना। तो वही, इसीलिए हम लोग इसको मन का विज्ञान नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर होगा? अगर नहीं भी होगा तो कमेंट में बोलिएगा मैम समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए तो मैं समझा दूँगी। ठीक है, ये हुआ मन के कई अर्थ हो सकते हैं। मन के कई अर्थ हो सकता है, क्योंकि हम लोग मन का बताए हम आपको, हर किसी का मन एक जैसा नहीं होता, हर किसी का मन अलग अलग होता है। अभी आपका मन, हम लोग का मन चंचल होता है, मतलब बदलते रहता है। अभी कुछ और करने का मन करता है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और करने का मन करता है। कभी आपको पढ़ने का मन करता होगा, कभी पढ़ने का मन नहीं करता होगा, कभी फ़ोन चलाने का मन करता होगा, कभी टीवी देखने का मन करता है ना। तो हम लोग कैसे इसको बोल सकते हैं ये मन का विज्ञान है? नहीं बोल सकते हैं, ये तो क्लियर है। ठीक, और मनोविज्ञान सिर्फ मन ही नहीं बल्कि व्यवहार और बाहर की चीज़ों का भी अध्ययन करता है।
और देखिए मनोविज्ञान है ना सिर्फ मन का ही नहीं बल्कि व्यवहार का, बाहर का चीज़ों का भी अध्ययन करता है। व्यवहार का भी करता है, बाहर की चीज़ों का भी करता है, बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे है, वातावरण से रिलेटेड, वो भी हम लोग का मन में असर करता है। ठीक है, व्यवहार में असर करता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आगे आप लोग को लिखना है। ठीक है, देखिए इसके बाद चेतना का विज्ञान कहा गया, लेकिन यह भी पूरी तरह सही नहीं रही। आधुनिक समय में जी वी वाटसन जैसे वैज्ञानिकों ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। सबसे मेन पॉइंट देखिए, इसके बाद चेतना का विज्ञान कहा गया, मन का बाद। ठीक है, सबसे पहले आत्मा का बोला, फिर मन का बोला, फिर बोला गया चेतना का विज्ञान कहा गया, लेकिन ये भी पूरी तरह सही नहीं थी। चेतना का विज्ञान, चेतना मतलब होता है कॉन्शियस माइंड हम लोग का। ठीक है, अभी हम लोग हम लोग को कुछ और याद रहता है, कुछ और हम लोग का मन इधर चंद, हम लोग कभी क्या सोचते क्या नहीं सोचते। इतना जो चीज़ हम लोग को याद है क्या हम लोग को हमेशा वो चीज़ याद रहेगा, वही मन में हम लोग वही उसी तरफ हम लोग ध्यान देंगे? नहीं ना, नहीं दे सकते हैं ना, अलग अलग जगह तो हम लोग का ध्यान भटकेगा ही ना, इसलिए चेतना से हटा दिया। चेतना को ये बोला नहीं, ये पूरी तरह सही नहीं होगा। आधुनिक समय में कौन किया? जी.बी. वाटसन जैसे वैज्ञानिकों ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। कौन बोला? जी.बी. वाटसन इसको व्यवहार का विज्ञान बोला। ठीक है, ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक इसे व्यवहार का, मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मानते हैं। देखिए हम लोग मेन मनोविज्ञान को ना क्या करते हैं, व्यवहार का ही विज्ञान मानेंगे तो सही होगा। ठीक है, अगर हम देखिए व्यवहार का विज्ञान हम लोग इसको क्यों मानेंगे, क्योंकि देखिए हम लोगों को इंसान का, कोई व्यक्ति का व्यवहार से ही ना पता चलता है कि इसका मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है तो वो गुस्सा वाला रिएक्ट करता है ना, सामान को तोड़ फोड़ करेगा, फेंकेगा, इधर फेंकेगा उधर फेंकेगा, कुछ भी करेगा, रिएक्ट करेगा। अगर वो रिएक्ट करेगा तो ही तो हम लोग को पता चलेगा ना उसका बिहेवियर से कि हाँ ये इंसान को कुछ हुआ है। जैसे कोई इंसान अचानक से बैठा हुआ है चुपचाप और वो अचानक हंसने लगा तो उसका बिहेवियर में चेंजिंग आया ना, तो हम लोग को समझ में आएगा हाँ इसको कुछ हुआ, ये हंस क्यों रहा है अचानक। तो हम लोग का बिहेवियर से हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ही जान पाएगा ना इंसान की। जैसे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हम लोग का तबीयत ख़राब रहता है, अगर हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं तो कोई पकड़ पाएगा हम लोग का तबीयत ख़राब है? नहीं। हम लोग ऐसे सोए हुए हैं, अब मतलब ऐसे होता अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो ना मालूम चलेगा हाँ इसका तबीयत ख़राब है। अगर एब नॉर्मल इंसान, ठीक है चलिए हम एब नॉर्मल इंसान का हम आप लोगों को एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एब नॉर्मल इंसान एक जगह कहीं बैठा हुआ है, ठीक, क्या आप उसको देख के बोल दीजिएगा कि ये पागल है? नहीं ना बोल पाइएगा। वो रिएक्ट करेगा, पागल जैसे हंसेगा, फिर तुरंत रोने लगेगा, कूदने लगेगा, खेलने लगेगा, तो ही ना आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये पागल है, इसका ईंटा घसका हुआ है मैं बोल रही ईंटा घसका हुआ। ठीक है, चलिए चलता है समझाने के लिए, मतलब कुछ भी आप लोग जैसे भी समझ जाए, कोई भी लैंग्वेज में समझे। ठीक है, तो इसीलिए मेन होता है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो सिर्फ डायरेक्ट आप लोग बोलिए कि मैम अपना कॉलेज में स्कूल पहले डायरेक्ट आप लोगों को लिख नहीं देना है इसे मतलब बिहेवियर मतलब व्यवहार का विज्ञान नहीं, आप लोग को भी खींच तान के लिखना शुरू से, क्या बोला क्या नहीं बोला सब कुछ। तो इस वजह से आप लोगों का आंसर लंबा भी हो जाएगा। ठीक है, लंबा भी होगा, अगर जो कॉपी चेक करता है वो पढ़ेंगे तो वो खुश भी हो जाएंगे। इसीलिए ठीक है, मेन ये है व्यवहार का विज्ञान, याद रहेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करिएगा, मैम समझ में नहीं आया, दी समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा दूँगी। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्यों मैं हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे दी हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर होने वाले अंदरूनी और बाहरी व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है लिखिएगा, मैं अध्ययन है लिखी हूँ, क्या करूँ बहुत पहले का नोट से ना।
अध्ययन करता है, लिखिएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ मनोविज्ञान जो है अपना अनुभव के आधार पर होने वाली अंदरूनी, मतलब अंदर से जो हम लोग जो अंदर वाला होता है वो बाहर रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग का पता चलता है मन में क्या चल रहा है। अगर मन में आप बात रख रहे हैं, वो बात को आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो मन का बात को आप बाहर निकालिएगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा, तो आप लोगों को, हम लोगों सबको पता चलेगा कि आप में क्या है, क्या चल रहा है। क्लियर है? ठीक है, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। अब वुडवर्थ क्या बोला है देखिए। ठीक है, यह व्यक्ति की वातावरण के साथ होने वाली क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये व्यक्ति की वातावरण के साथ होने वाली क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वातावरण तो आप लोग, वातावरण तो हो ही सकता है, हो ही क्या सकता, होगा ही। क्योंकि देखिए, वातावरण को क्यों दिया है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से साइकोलॉजी में ये मनोविज्ञान क्या है, मैं वातावरण का दे दिया है एग्जाम्पल। नहीं, ये सही है, क्योंकि हम लोगों का वातावरण से भी हम लोगों का बिहेवियर में चेंजिंग आता है, हम लोग का मन खराब होता है, हम लोग का बहुत रिएक्ट होते हैं, हम लोग बहुत रिएक्ट करते हैं। अगर देखिए बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ता है कभी, तो आप बोलते हैं ना, हे भगवान कितना ठंड हो रहा है, इतना ज़्यादा दिन पर दिन ठंडा बढ़ते जा रहा है, तो आपका बिहेवियर चेंज होता है। अगर मान लीजिए गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गर्मी बढ़ जाता है, तब भी हम लोग का बॉडी रिएक्ट करता है, हम लोग का मन माइंड रिएक्ट करता है, हम लोग का हर कुछ रिएक्ट करता है। इतना गर्मी का है, हम लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, हम लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, करते हैं ना, तो वो वातावरण है ना। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है और आपको कहीं जाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको पार्टी में जाना है किसी का, ठीक, और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा, बहुत बारिश हो रहा, बहुत बारिश हो रहा, तो आपका गुस्सा लगता है ना कि बारिश क्यों हो रहा है, हम जा नहीं पा रहे, तो आप रिएक्ट करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप चिल्लाते हैं, या चुपचाप से गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। तो हुआ ना वातावरण से रिलेटेड। देखिए इजी है, साइकोलॉजी ईजी है, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग पढ़िएगा नहीं, बोलिए कितना हार्ड है, हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें, ऐसा नहीं होता है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अब मर्फी क्या बोला। मर्फी, ये जीवित प्राणियों के उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है जो वे वातावरण के प्रति करते हैं। ये जीवित प्राणियों मतलब इंसान, जानवर, जितना लिविंग थिंग है, ठीक है, जितना लिविंग थिंग्स होता है वो सब में अध्ययन करता है वातावरण के प्रति। चिड़िया लोग भी देखिए, अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म पड़ता है, बरसात होता है, ठंडा, चिड़िया लोग भी रिएक्ट करता है ना, गर्मी से चींची चींची करते रहता, तो ये सब प्राणियों में अध्ययन करता है वातावरण के प्रति। ठीक है, पिल्सबरी, ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। पिल्सबरी तो वही व्यवहार, मानव व्यवहार का विज्ञान, हम तो पहले बोले आप लोगों, ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। अब मेडगल क्या बोला, ये व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। मेडगल बोला व्यवहार से रिलेटेड बोला, ये व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। जलोटा देखिए जलोटा लिखी हूँ मैं, जलोटा मानसिक और शारीरिक व्यवहार का अध्ययन है। मानसिक और शारीरिक, हम लोग का मानसिक, हम लोग का दिमाग में जो चलता है वो हम लोग का बॉडी में रिएक्ट होता है ना, बॉडी रिएक्ट करता है ना बिहेवियर का वजह से, तो वही है। अब आप लोग कैसे लिखना है वो आप लोग समझिए, समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से कमेंट में बोलिएगा कि मैम समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगी। अगर आपको इसका फुल PDF चाहिए यूनिट 1 का, ये चैप्टर का, तो मैं फुल PDF अपना इंस्टा ID में DM करिएगा मेरा गीत क्लासेस में, मैं वहाँ पर फुल PDF दे दूँगी, और मैं फुल PDF 199 में देती हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ा मेरा कैमरा हिल रहा होगा, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बस मेरा सुनिएगा, समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो इंस्टा ID है मेरा गीत क्लासेस, वहाँ पर DM करिएगा, मैम फिर से समझा दीजिए, तो मैं समझा दूँगी। ओके बाय।